तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से हम लोगों को नीश या फिर कीवर्ड रिसर्च करना है, ये आपको मैं पूरा डिटेल में अभी यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत गौर से देखना। अगर आपका ई कॉमर्स साइट गूगल में रैंक नहीं हो रहे ना, तो इसके लिए क्या क्या रीज़न हो सकता है, इसके बारे में मैं आज ये पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि आप अपने ई कॉमर्स साइट को न्यू लॉन्च करो और आपको आइडिया नहीं है आप किस तरह से उसको स्टार्ट करोगे, इसका मतलब है कि किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, कंटेंट प्लानिंग कैसा होना चाहिए, ऑन पेज कैसे करो, बैकलिंक कहाँ से क्रिएट करोगे, ये पूरा गाइड आपको इस वीडियो में आपको देना जा रहा हूँ। तो अगर आप सीरियस हो इस बिज़नेस को लेके, तब ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। नहीं तो यूट्यूब में जो बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं, वीडियो देखते और उसमें कोई एक्शन नहीं लेता, तो ये वीडियो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखो, और इस वीडियो में एक ई कॉमर्स साइट का URL मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसका पूरा कंटेंट स्ट्रैटेजी आप वहाँ पर देख सकते हो और आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से वो साइट रैंक कर रहे हैं विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते। दिस इज जैदुल, ओनर ऑफ एसीओ ग्लेज, जहाँ पर मैं इंटरनेशनल एंड नेशनल क्लाइंट का एसीओ और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और इस चैनल में मैं एसीओ एंड क्लाइंट एक्विजिशन के रिलेटेड वीडियो में यहाँ पर पब्लिश करते रहता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एकदम न्यू हो इस फील्ड में, अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया, आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है आप कहाँ से स्टार्ट करो, तो आप मेरे टीम से बात कर सकते हो। मैं वीडियो के नीचे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक साइट के लिए हम लोगों को पहले नीश रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद उसका कीवर्ड, देन उसका साइट स्ट्रक्चर, देन ऑन पेज एंड देन ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपके पास कोई भी आइडिया नहीं आप किस तरह से नीश को लेके चलोगे, तो मैं इस वीडियो में आपको वो गाइड कर दूंगा। तो चलिए स्क्रीन पे वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो अभी स्क्रीन में मैं ACMRS के थ्रू कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और कीवर्ड के साथ साथ किस तरह से हम लोग नीश को रिसर्च कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सिंपली आप यहाँ पर कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाओ। यहाँ पर जाके आप अपने जो इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आप अपना ई कॉमर्स साइट को लॉन्च करना चाहते हो, आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हो। तो मैं अभी एग्जांपल में इसको टी शर्ट के नीश के ऊपर मैं यहाँ पर रिसर्च करूँगा। तो यहाँ पर आप अपना कंट्री सिलेक्ट करना, जैसे कि मैं इंडिया के टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से हम लोगों को नीश या फिर कीवर्ड रिसर्च करना है, ये आपको मैं पूरा डिटेल में अभी यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत गौर से देखना। अच्छा, यहाँ पर आके आपको कुछ फिल्टर ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको कंपटीशन यहाँ पर नैरो हो जाए। सबसे पहले इसका KD तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम 20 के आसपास ही रखूँगा। तो देखो KD मतलब बहुत, KD का जो वैल्यू कम होते रहते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही ईजी कंपटीशन होगा, ये मतलब नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारे मैट्रिक्स है, वो भी मैनुअली चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे जो फास्ट क्राइटेरिया है ना, तो यहाँ पर हम लोगों को KD को कम करना देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत हम लोग को कीवर्ड का जो वर्ड है उसको ऐड ज़्यादा कर देंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 5, ठीक है। जो वर्ड नंबर होगा एक कीवर्ड के अंदर, वो 5 से ज़्यादा होगा। अच्छा, तो इसमें होगा कि यही पर बहुत सारे लोग गलती कर देता है, वो सिर्फ जो बहुत सारे पॉपुलर कीवर्ड होता है, ठीक है, उसको ही अपने नीश के अंदर टारगेट करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप एक यूनिक नीश, राइट, एक यूनिक कीवर्ड को किस तरह से टारगेट करोगे, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम लोग उसको देखेंगे। और आप यहाँ पर जो सर्च वॉल्यूम है ना, आप उसको इग्नोर कर दो अभी, क्योंकि इसके ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो जब लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करेंगे तो उसका सर्च वॉल्यूम कम ही होगा, राइट। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करने के बाद हम लोग उसके अंदर जो छोटे छोटे कीवर्ड होती है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक यूनिक कीवर्ड को लेके हम लोग फर्दर रिसर्च करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो ब्लैक कॉलर टी शर्ट फॉर वुमेन, राइट, इसका KD कम है और सर्च वॉल्यूम 880 है। इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर टारगेट कर दोगे, नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये एक पॉपुलर कीवर्ड है, राइट। ब्लैक कलर टी शर्ट, राइट। अच्छा, फुल स्लीव टी शर्ट फॉर वुमेन, ये भी एक पॉपुलर कीवर्ड है। पोलो टी शर्ट फॉर वुमेन फुल स्लीव, ये भी एक मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सर्चिंग दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर एक कीवर्ड मिल गया, पंजाबी आ गए वो टी शर्ट, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का कीवर्ड है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर आप सर्च करोगे ना ACMRS के अंदर ही,
तो ये आपको दिखाएगा कि इस कीवर्ड के अंदर जो जो गूगल में रैंक कर रहे जो कंप्यूटर उसका यूआरएल क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया में 60 से 720। अच्छा, तो नीचे आओगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि levi.com, अमेजॉन, अच्छा ये एक है पंजाबी अड्डा.in, witty.in, franklywearing.in। तो इस तरह साइट रैंक कर रहे हैं, राइट। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो कीवर्ड टारगेट कर रहे हो वो एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है? उसका कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कीवर्ड जो कि ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है, राइट, जिसके आप टारगेट करते हैं कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, राइट, उस तरह से कोई भी कीवर्ड को गूगल में सर्च करने के बाद अगर आपको बहुत ही जो हाई ऑथोरिटी साइट है, जैसे कि इंडिया में हो गया कि मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, आजियो हो गया, राइट, तो इस तरह जो बहुत ही जाइंट साइट है ना, अगर वो रैंक करेगा तो आपके लिए वो दिक्कत हो जाएगा रैंक करना, राइट। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो, जिस नीश के अंदर आप जाना चाहते हो, उसमें वो जो हाई अथॉरिटी जो ई कॉमर्स साइट है वो जितना कम होगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन तो होगा, राइट, कंपटीशन होगा, आपको और भी बहुत सारे कंपीटर के साथ कंपीट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन वो अगर आपके तरह ही बहुत ही हाई जो ऑलरेडी हाई अथॉरिटी साइट है, ठीक है, वो उतना अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा उसको बीट करना, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो साइट है ना, ये इतना बैकलिंक्स तो क्रिएट करके रखा है, लेकिन ये अगर हम लोग कंपेयर करें अमेजॉन और levi.in से तो ये बहुत छोटी हो गए, राइट। अच्छा, उसके नीचे यहाँ पर आओगे, ये witty.in, ये भी एज कम्पेयर टू दिस कंपीटर्स ये थोड़ी लो कॉम्पिटिटिव साइड है, राइट। अच्छा, उसके नीचे आओगे 1.7 बैकलिंक से, उसके नीचे आओगे 579 बैकलिंक से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें 0 बैकलिंक लेके भी ये रैंक कर रहा है। अच्छा, तो इसमें अगर हम लोग उसको फर्दर रिसर्च करेंगे कि ये जो यूआरएल है ये कितना ट्रैफिक ले रहा है, हालांकि इसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि अराउंड 111 ट्रैफिक गूगल से ले रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फर्दर रिसर्च करेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ भी बैकलिंक्स नहीं है इस यूआरएल के अंदर, फिर भी ये अच्छे खासे ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि 21 ट्रैफिक, एक्चुअली में इसका ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका अच्छा, एक चीज़ और देखना चाहता हूँ कि ये एक प्रोडक्ट रैंक कर रहा है या फिर कैटेगरी रैंक कर रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। ई कॉमर्स साइट का जो स्ट्रैटेजी होता है ना, आपको टारगेट करना पड़ता है आपका जो कलेक्शन पेज है वो जल्दी जल्दी रैंक हो जाए, ठीक है। अगर वो रैंक हो जाएगा ना तो आपका बहुत हाई चांसेस होता है कि उसमें से जो बहुत सारे प्रोडक्ट है वो उनमें से कोई भी प्रोडक्ट सेल हो जाए, राइट। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को टारगेट करोगे तो उसका उतना चांसेस नहीं होता जैसे कि कलेक्शन और या फिर कैटेगरी टाइप का जो पेज का कन्वर्सन रेट होता है, राइट। अच्छा, तो ये सिंगल पेज ये रैंक कर रहा है, राइट। तो इसका डोमेन में हम लोग चेक करेंगे, ये डोमेन कितना या आप देख सकते हो, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। 18 कीवर्ड के ऊपर 111 ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप देख सकते हो पांडा स्वेट शर्ट, ये 7 पोजीशन रैंक कर रहा है। ये जो कीवर्ड जो अभी हम लोग इसके साथ किया था ये 8 पोजीशन में रैंक कर रहा है, राइट। तो आपको इस तरह से यूनिक कीवर्ड के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी जो आपके पास कीवर्ड आएगा ना तो आप इसके हिसाब से आपका नीश सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आपका नीश क्या हो सकता है ये मैं आपको और एक बार बताना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप जाओगे ना तो यहाँ पर देखो पांडा हो गया, पंजाबी आ गया, ठीक है, निर्भया हुडी हो गया, पांडा पॉट हो गया। तो ये जो कंप्यूटर है आप यहाँ पर देख सकते हो ये पांडा टाइप्स का बहुत सारे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है कि पांडा के ऊपर आपको बहुत सारे टी शर्ट के रिलेटेड कीवर्ड मिल जाए और आप इसी के ऊपर आसानी से कवर कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए आपको इसको नीचे और भी फर्दर रिसर्च करना पड़ेगा। तो एज पर माई क्विक रिसर्च ये एक लो कंप्यूटर है, राइट। तो इसका अगर हम लोग आर्काइव चेक करेंगे तो आर्काइव का मतलब है कि इनमें से हम लोगों को पता चलता है कि ये एक्चुअली कौन कितने साल से इस मार्केट फील्ड में काम कर रहा है और कौन से साल से इसका ट्रॉलिंग फेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। यहाँ पर देख सकते हो 2024 में ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है, राइट। सिर्फ यहाँ पर उसका जो
स्नैपशॉट है ना, ये अगस्त 22 का ही स्नैपशॉट है, राइट। अच्छा, तो ये एक लो कॉम्पिटिटिव ई कॉमर्स साइट है। आपको अगर बहुत जल्दी रैंक करना है विदाउट गूगल एडवर्ड में आप उसको इन्वेस्ट करते हुए, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से सेल जनरेट कर सकते हो, राइट। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आपको देखना पड़ेगा आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो उस कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हुए कौन से आपका कंप्यूटर है, राइट। जो भी बहुत ही जाइंट साइट है वो अगर कम होगा ना तो आपको हाई चांसेस होगा रैंक करने में, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अच्छा, कपल टी साइट फॉर प्री वेडिंग, ये भी एक यूनिक टाइप का कीवर्ड है। अगर मैं इसको रिसर्च करूँगा जिस तरह से ये कीवर्ड को रिसर्च किया था तो देखते हैं कि इसमें कौन सा साइट रैंक कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अमेजन के पास देसीदुकान.in, ये हो सकता है कि लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हो, ठीक है। अच्छा, बैकलिंक्स इतना अमाउंट है तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे हाई ऑथोरिटी बैकलिंक्स क्रिएट करके रखा है, ये तो सही है। लेकिन आप अगर उसको फर्दर रिसर्च करोगे ना कि कौन से यूनिक रेफरिंग डोमेन से बैकलिंक मिले तो आप देखोगे कि कुछ लो अमाउंट ऑफ रेफरिंग डोमेन से इतना सारा बैकलिंक मिल रहा है, राइट। तो जब आप फर्दर उसको रिसर्च करोगे तभी जब आपको पता चलेगा। अच्छा, इसमें आप hangout.hub, यहाँ पर आप देख सकते हो 5.3 के ट्रैफिक है, सॉरी 5.3 के बैकलिंक से। अच्छा, उसके नीचे आओगे, ये यहाँ पर देख सकते हो फ्लिपकार्ट है, मेसो है, पिंटरेस्ट है। तो इसमें आपको कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, राइट। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स, लो कंप्यूटर यहाँ पर रैंक नहीं कर रहा है तो आप इस कीवर्ड को यहाँ पर छोड़ दो। अच्छा, और भी एक कोई भी कीवर्ड हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे एनिम ओवरसाइज टी शर्ट फॉर मेन, ये भी एक कीवर्ड हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग इसको फर्दर रिसर्च करेंगे। अच्छा, मिंत्रा रैंक कर रहा है, ये एक साइड है, अमेजन है, बेवकूफ़ है। यार आप देख सकते हो कि ये 632 बैकलिंक्स लेके यहाँ पर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो उसको फर्दर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कितना बैकलिंक्स मिला है इसको मेन डोमेन में। यहाँ पर तो 184 बैकलिंक्स ले रहा है, सॉरी ट्रैफिक ले रहा है गूगल से। तो इसमें जाके देखते हैं कि ओवरऑल कितना ट्रैफिक मिल रहा है। हाँ, ट्रैफिक तो बहुत अच्छे है, 32 के ट्रैफिक मिल रहा है। अच्छा, तो इसका एक बार हम लोग आर्काइव में चेक करके देख सकते हैं कि कितने साल से ये मार्केट में चल रहा है। ये भी 2024 से ही है, ठीक है। तो आपके सामने ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अच्छा, ये और एक चीज़ मैं दिखना चाहता हूँ कि इसके में कोई गूगल ऐड चल रहा है या नहीं। अच्छा, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको अनाउंस किया था कि एक साइट का स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं वो भी आपको बताऊंगा, उसका यूआरएल भी यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो 3.2 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ओनली 350 कीवर्ड्स, राइट। बहुत ही लो अमाउंट ऑफ कीवर्ड से इतना सारा ट्रैफिक मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मेन नीश होगा एनिम टी शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार साइट को भी विजिट करके देख लेते हैं, jamsfashion.in। अच्छा, यहाँ पर देखोगे कि ये बहुत सारे नीश को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप वेयर हो गया, टी शर्ट, हुडी, उसके बाद हो गया कि अच्छा ये अलग अलग कैटेगरी क्रिएट करके रखा है। अच्छा, तो जब आप उसको रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो लो कंप्यूटर है वो कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एज ए इनिशियल स्टेज आप एक एक कैटेगरी को टारगेट करो। अच्छा, तो इस तरह से आपको कीवर्ड को फाइंड करना होगा। जो लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स आपके पास आ जाएगा उसको लेके आप फर्दर रिसर्च करोगे। जो कंप्यूटर आपके पास आ जाएगा उस कंप्यूटर को लेके आप उसका जो कीवर्ड है उसको निकलते रहो और अपना एक एक्सेल शीट में उसको स्टोर करते रहो। तो इस तरह से आपको एक बहुत सारे कीवर्ड का लिस्ट मिल जाएगा, राइट। तो जब कीवर्ड आपके पास आ जाएगा ना तो आपको साइट स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइट स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि आप 3 टाइप्स का कीवर्ड टारगेट कर रही हो या नहीं। एक हो गया आपका कैटेगरी के लिए, एक हो गया आपका प्रोडक्ट के लिए और एक होगा आपका ब्लॉग सेगमेंट के लिए। तो कैटेगरी का जो कीवर्ड होगा ना ये बहुत ही हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान के चलो ये आपका कंप्यूटर है, राइट। तो मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो ये एक कैटेगरी है ओवरसाइज टी शर्ट, यूनिसेक्स ओवरसाइज टी शर्ट, राइट। अगर आपके जो कंप्यूटर है ये
कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करते हुए आपको एक लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को फाइंड करना पड़ेगा, राइट। लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड सिर्फ आपको कलेक्शन पेज में ही टारगेट करना पड़ेगा, राइट। तो जो कीवर्ड आप कलेक्शन पेज में टारगेट करोगे वो एग्जैक्ट कीवर्ड प्रोडक्ट पेज में टारगेट नहीं करोगे, राइट। क्योंकि कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज अगर सेम हो जाएगा ना, उसका इंटेंट सेम हो जाएगा, तो गूगल में रैंकिंग होने में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि दो पेज अगर अलग से गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो गूगल कन्फ्यूज होगा कि कौन से पेज के ऊपर रैंक दे, राइट। तो यूनिक कीवर्ड एक फाइंड करो जो सिर्फ आप कलेक्शन पेज के ऊपर टारगेट करोगे। और ये जो प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जो छोटी छोटी कीवर्ड होगा उसको आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, ये सिर्फ सिंपल एक कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट करके छोड़ दिया, राइट। तो आपके पास एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरसाइज टी शर्ट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद ओवरसाइज शर्ट हो गया, कपल टी शर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको अपना कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो पिछले मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लिस्ट आ जाएगा उसी के हिसाब से आप कैटेगरी करोगे। कैटेगरी के अंदर कौन से कीवर्ड में आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट करोगे वो आपके पास वहाँ पर होना चाहिए, राइट। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे, राइट, तो इस कीवर्ड को यहाँ पर टारगेट करने के बाद आपके पास जो कंप्यूटर यहाँ पर शो रहा है ना, ये कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं डाला। ये एक आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाले, क्योंकि कंप्यूटर अगर कलेक्शन पेज में ये कुछ भी इंफॉर्मेशन टारगेट नहीं कर रहे, ये एक बिग साइन है, आप उसको इजीली ओवर रैंक कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए आपको एक अलग से इंफॉर्मेशनल कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इस पेज में आपको पब्लिश करना होगा, राइट। अच्छा, तो और भी मैं 2-3 कंप्यूटर को आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर वेबसाइट, अच्छा ये वाला था, और कोई भी एक साइट को यहाँ पर देख लेते कि उसका कलेक्शन पेज में कुछ अच्छा कंटेंट है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो साइट यहाँ पर मैं रैंडमली ओपन किया, यहाँ पर देखो नीचे आओगे ना, ये जो कलेक्शन पेज है यानी ओवरसाइज टी शर्ट, नीचे आओगे, ये एक अच्छे कंटेंट यहाँ पर लिख के रखा है। इसका मतलब यही है कि वो सिर्फ यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो सिर्फ लिस्ट ही यहाँ पर नहीं किया, और उसके साथ साथ एक वैल्यूएबल कंटेंट भी यहाँ पर ऐड किया। ये गूगल बहुत ही पॉजिटिव साइड से देखता है, राइट। तो आपको भी एक अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप किस तरह से कंटेंट क्रिएट करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। आपको जो इस कंटेंट के अंदर जो NLP टर्म है उसको फाइंड करना पड़ेगा। ये NLP टर्म क्या है, मेरे YouTube चैनल में ऑलरेडी न्यूरन राइटर के थ्रू किस तरह से NLP कीवर्ड को फाइंड करते, मैं आपको वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर पब्लिश करके रखा हूँ, वो वीडियो देख सकते हो। या अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपको NLP टर्म मिले तो आप गूगल का NLP जो टूल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। आपको सिर्फ इसका जो कंटेंट है उसको यहाँ पर कॉपी करना होगा और सिंपली यहाँ पर पेस्ट करते हुए उसको एनालाइज करोगे तो उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ NLP टर्म है, एंटिटीज जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जो मेन कीवर्ड है उसको बार बार यूज़ नहीं करना। आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंटेंट के अंदर जो भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक रीडर को, आपको वो ऐड करना होगा। तो इसमें देखो कि ये एक उसका कंपनी का नाम हो सकता है। अच्छा, शर्ट कलेक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन से टर्म यूज़ किया है जिसके ऊपर आप फर्दर डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखो, अच्छा केयर, तो ये जो टी शर्ट है आप उसको कैसे केयर करोगे, ये इसके ऊपर है, राइट। अच्छा, उसका कलर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के बारे में आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। और उसके बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि कौन से टर्म ये यहाँ पर यूज़ किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक अच्छे टूल यूज़ करो, जैसे कि न्यूरन राइटर हो गया,
या फिर इसका ट्रायल वर्जन लेके आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको जो टर्म होगा ना, आप उसी के हिसाब से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। जब आपके पास कंटेंट आ जाएगा तो आपका कलेक्शन पेज के नीचे आप इस कंटेंट को डाल देना। आप ऊपर में डालना मत, क्योंकि ऊपर में दोगे ना तो यूज़र एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, राइट। तो आप जो आपका साइट का डिज़ाइन है उसी के हिसाब से आप अपने जो कंटेंट है यहाँ पर पब्लिश करो। अच्छा, नेक्स्ट हो गया है कि आप जो कलेक्शन पेज ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको जब आपका जो प्रोडक्ट है उसके लिए आप कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर आ जाओ। अगर मान के चलो कि आप इसके ऊपर आप टारगेट करना चाहते हो, राइट। तो ये जो एनिम नीश है ना, एनिम टी शर्ट, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फिल्टर में इसको ऐड करो कि जो भी टी शर्ट होगा एनिम के रिलेटेड। यहाँ पर कुछ गलत वर्ड ऐड कर दिया होंगे, देखते कि अच्छा, तो मैं इसको फिल्टर कर देता हूँ। अच्छा, इसको एडवांस फिल्टर को मैं एकदम से, अच्छा सिर्फ ये वाला आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा अभी, इसको लेके मैं सर्च करूँगा, देख के। अच्छा, ऑल कीवर्ड में जाऊँगा। एनिम टी शर्ट, अच्छा, तो उसमें उतना आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा है, राइट। टी शर्ट, अच्छा, उतना कीवर्ड नहीं मिल रहा है एनिम के अंदर। हो सकता है हम लोग अगर फर्दर उसको रिसर्च, अच्छा, तो इसके ऊपर जो कंप्यूटर रैंक कर रहे हैं हम लोग उसको लेके चलते हैं कि वो कोई कीवर्ड रैंक कर। अच्छा, एनिमल हो गया, अच्छा एनिमल टी शर्ट, ओहो ये एनिमल था। अच्छा, ये वाला देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे 2.1 के ट्रैफिक। अच्छा, देखते हैं कि कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कीवर्ड होना चाहिए यहाँ पर। ओनली 64, राइट। एनिम टी शर्ट इंडिया, ठीक है। तो इस नीश के अंदर और भी कीवर्ड नहीं है, राइट। एनिम क्लॉथ इन इंडिया, अच्छा ये एक कीवर्ड हो गया यहाँ पर। एनिम टी शर्ट अंडर 200, इसको भी आप अपने प्रोडक्ट के अंदर टारगेट कर सकते हो, या फिर एक कैटेगरी के अंदर टारगेट कर सकते हो जहाँ पर आपका कीवर्ड का, आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 200 के नीचे आप उस कलेक्शन पेज में टारगेट कर सकते हो। तो ये तो बहुत ही छोटे नैरो कीवर्ड हो गया ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा कीवर्ड नहीं मिल रहा है। तो कपल टी शर्ट के अंदर और भी बहुत सारे कीवर्ड आपके पास हो सकते हैं, तो आप उस कीवर्ड को लेके अपना प्रोडक्ट जो है उसको टारगेट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के जो कीवर्ड होगा और जो कलेक्शन पेज का कीवर्ड होगा वो थोड़ी डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि ब्लॉग के लिए कीवर्ड। तो ब्लॉग के लिए कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अपने साइट के लिए सिर्फ आप अपने सिर्फ प्रोडक्ट पब्लिश करोगे ये सही नहीं होगा। आप अपने साइट की टॉपिकल अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ उस साइट को शेयर करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी अच्छे तरीके से ट्रैफिक ले रहा है, जो जिसके बारे में मैं आपको बताया था। ये जो साइट है ना, इस साइट को लेकर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना अच्छा ट्रैफिक ले रहा है। ये देखो 3.2 के ट्रैफिक है, 3.2 के कीवर्ड है और 4.9 के ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल से ले रहा है। तो मैं इसका इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, कितना अच्छा कीवर्ड के वो टारगेट कर रहा है। अच्छा, गाइस कॉन्सर्ट आउटफिट, यहाँ पर आप देख सकते हो इस कीवर्ड के अंदर वो फर्स्ट पोजीशन रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे ना, तो ये देखोगे कि इस पेज के अंदर बहुत सारी इंटरलिंकिंग हुआ है। अच्छा, तो सबसे पहले ये एक होम पेज से इंटरलिंकिंग किया है, तो इसका मतलब है कि ये जो कीवर्ड में ये रैंक कर रहे हैं ना, इसका जो अथॉरिटी है ये होम पेज में जा रही है, राइट। तो होम पेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे कीवर्ड भी रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। नीचे आओगे
यार आप देख सकते हो कि इसका जो कलेक्शन पेज है यहाँ से इंटरलिंकिंग किया है, राइट। तो आप इसका स्ट्रैटेजी देख सकते हो। सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका ट्रॉपिकल अथॉरिटी इंक्रीज हो जाए और उसके साथ साथ आपका जो वेबसाइट का मल्टीपल पेज होगा, कीवर्ड का कलेक्शन पेज, प्रोडक्ट पेज रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको टारगेट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशनल कंटेंट को। अच्छा, फाइनली हम लोगों को करना पड़ेगा लिंक बिल्डिंग। ये लिंक बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नैरो निश के ऊपर काम कर रहे हो, उसका ऑन पेज अच्छे तरीके से कर लिया तो रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप मान के चलो एक ऐसे कंपीटिटिव निश के अंदर चले जाएंगे, उसमें थोड़ी बहुत कंपटीशन आ गया, तो उसके लिए आपको हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स लेना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं YouTube चैनल में पब्लिश कर चुका हूँ कि आपको किस तरह से हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स क्रिएट करना होगा। तो आप YouTube में सिंपली सर्च करो जैदुल वाइब्स एडिटोरियल बैकलिंक्स, तो इस तरह से आपको वीडियो मिल जाएगा। ये जो वीडियो ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक सीक्रेट टूल मैं शेयर कर चुका हूँ, आप उस टूल का फ़ायदा भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक हाई DRR बैकलिंक्स आपको किस तरह से क्रिएट करना हो, वो भी मैं आपको यहाँ पर गाइड कर दिया। तो आप अपना जो प्रोफाइल लिंक है, फोरम लिंक से, वेब टू लिंक से, वो लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ई-कॉमर्स साइड में आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। लो कॉम्पिटिटिव नीश के अंदर आपको थोड़ी बहुत वैल्यू मिलेगा जब वो इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और इंडेक्स किस तरह से करना है उसके लिए भी ये वीडियो है, आप देख सकते हो। तो उसके साथ साथ आपको एडिटोरियल या फिर हाई अथॉरिटी टाइप का जो बैकलिंक्स है वो आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और इस चैनल में पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि SEO रिलेटेड वीडियो आपको मिस ना हो जाए। सो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो पर।